ये जनकपुर का रत्न सागर स्थल है। अभी इसके पहले हमने आपको रत्न सागर का दृश्य दिखाया। इस रत्न सागर का उल्लेख श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण दोनों में मिलता है और यह जानकी महल से महज 200-250 मीटर की दूरी पर है। और इसी रत्न सागर के परिसर में ये जो मंदिर बना है, इतना प्राचीन मंदिर है। और दिखाइए इसको सुंदरतम तरीके से और ऊपर तक दिखाइए। ये देखिए गुंबद है और यहाँ पे 3 गुंबद हैं। और अंदर आपको मैंने दिखाया कि प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी के साथ में माता सीता और माता उर्मिला की मूर्तियाँ विराजमान हैं। और साथ ही में 1100 शालिग्राम महाराज बैठे हैं और विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जिनको भक्तजन प्रतिदिन आते हैं, दर्शन करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। जय श्री राम मित्रों, ये श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में वर्णित रत्न सागर है। ये वही रत्न सागर है। इसी स्थान पर जनक महाराज जी ने अपनी पुत्री सीता जी को दहेज दान में दिए गए वस्तुओं का और मोतियों मणियों का, सोना हीरा, जो कुछ भी उनको दान में देना था, उन सारे वस्तुओं का यहाँ पे संग्रह स्थान था। इसी रत्न सागर से, मतलब इस समय जो आप जल से घिरा हुआ स्थान देख रहे हैं, ये तो छोटा हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ करता था। तो इसी स्थान पर माता सीता जी को दहेज और दान में दिए जाने वाले वस्तुओं का भंडारण किया गया था। और वह मात्रा इतनी अधिक थी कि महाराज दशरथ जी के जब नौकर चाकर उन सारी संपत्तियों को उठाकर ले गए आपके अयोध्या में, तो हमने आपको इसके पहले वाले किसी एक एपिसोड में अयोध्या के मणि पर्वत का जिक्र किया है। तो यहाँ की सारी संपदा, यहाँ का सारी मणियाँ मोतियाँ ले जा करके उसी जगह एक जगह रख दी गई अयोध्या नगर राजमहल के बाहरी हिस्से में। और इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो कि वो पहाड़ जैसा बन गया, इसीलिए वहाँ का नाम मणि पर्वत रख दिया गया। तो वहाँ पे मणि पर्वत नाम है और उन्हीं संपत्ति को और उन्हीं मणियों को जहाँ पर इकट्ठा करके रखा गया था, उसी को ये रत्न सागर कहते हैं। और कालांतर में इसकी अधिक मान्यता हो गई रत्न सागर की। और यहाँ पर आने से लोगों का कल्याण होता है। और इसके बाद हम आगे के मंदिर में आपको दिखाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत प्राचीन है। वहाँ पे प्रभु श्री राम अपने सारे भाइयों के साथ विराजमान हैं और वहाँ पे 1100 शालिग्राम के ठाकुर बाबा की मूर्तियाँ विराजमान हैं, जहाँ पर आ करके लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। जय श्री राम। हम लोग जनकपुर के रत्न सागर धाम में बैठे हैं और रत्न सागर धाम में ये भगवान जी लोगों की मूर्तियां स्थापित हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और दिखने में भी लगता है। और इस रत्न सागर का उल्लेख बाबा तुलसीदास जी ने भी किया है और वाल्मीकि जी ने भी किया है। प्रभु श्री राम से जुड़ी जितनी महान पुस्तकें लिखी गई हैं, उन सब जगह रत्न सागर का उल्लेख किया गया है। इस विषय में हम जानकारी लेंगे। यहाँ के महंत, यहाँ के महाराज जी, आपका शुभ नाम महाराज जी? भोगेंद्र दास। ये दिखाइए महाराज जी को, इनका नाम है, ये पुजारी है, भोगेंद्र दास जी महाराज हैं। महाराज जी, यहाँ का नाम रत्न सागर क्यों पड़ा? ये रत्न सागर जनक महाराज के यहाँ राजकीय दरबार थी। पहले राजा महाराजा को राजकीय दरबार अलग होता था। सोना चांदी रुपया पैसा रखने का दरबार अलग। ये जनक महाराज जब स्वयंवर रचाए राम जनक महाराज, जो वीर धनुष तोड़ेंगे उनसे मैं सीता जी का विवाह कराऊंगा। हर जगह पार्टी पढ़ा दिए, लेकिन अयोध्या पार्टी नहीं गई थी। उसी टाइम में विश्वामित्र जी यज्ञ सफल कराने के लिए राम और लखन लाल जी को लाए थे धमसाधाम। उनका भी यज्ञ सफल हुआ। सुबाहु मारीच पे मार करके उनका भी यज्ञ सफल हुआ।
विश्वामित्र जी का भी पार्टी गई थी। जब यहाँ पर जब आराम हुई, जहाँ देश देश के राजागण सब आ गए, विश्वामित्र जी राम जी को भी चलो जगह देखने के लिए रास्ते में अहिला उद्धार किए। और उसके बाद में यहाँ पहुँचे तो फुलवारी कार्यक्रम में राम जी गए थे, वहाँ पर ही उनका माता सीता जी से अवलोकन हुआ। उसके बाद में जब कार्यक्रम आगे बढ़ा तो धनुष यज्ञ में जनक महाराज बोले, नमन में बोले थे, आप लोग बारी बारी करके धनुष उठाइए। आप देश देश का राजागण उठाने लगे, किसी में प्रश्न मत नहीं हुआ। अंत में लोग विचार किए, हम 10-20 राजा मिलकर धनुष को उठा ले। इतने में जनक महाराज बोले, बस मैं एक वीर का बोला हूँ, 2 आदमी या 10 आदमी मिला करके नहीं बोला हूँ। वो लोग अपना बैठ गए। राजा जनक बहुत चिंता में पड़ गए, मैं कैसा क्रम ठान दिए, अब हमारा बचिया कुमारी रह जाएगी, यहाँ का प्रजा देश का सब हंसेगी। राजा होकर के लिए अपना लड़की को शादी नहीं कर सकते, बहुत चिंता कर गए। इतने में जनक महाराज बोलते हैं, देश देश का वीरगण, ये देश देश का वीरगण, मैं किसे कहूँ बलशाली है, मुझको तो विश्वास हुआ इस पृथ्वी वीरों से खाली है। इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं जो धनुष उठा सके। इतने में लखनलाल शीशा अवतार है, वो सहन नहीं कर सके। राम जी से पहले उठकर वो बोले, ए राजन, क्षत्रिय रघुवंशी का अपमान करा रहे हैं। मैं ऐसा धनुष तो बचपन में 100 धनुष तोड़ा हूँ, इस धनुष का क्या बात कर रहे हैं। अभी क्या है, हमारे हमसे बड़े तो हमारा भैया श्री राम जी है, नहीं तो 10 इसको मैं 100 टुकड़ा नहीं कर सकता। फिर लक्ष्मण जी फिर अपना श्लोक बने, तो रहु दंड जोगिनी जो प्रताप बलिनाथ, जो न किया जो प्रभु शपथ, धरे धरे धन्यवाद। हे प्रभु राम जी, आप इस धनुष को उठाइए, तो मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। इतने बोलने पर पृथ्वी दबाना शुरू हो गया। राजा लोग दिखने से चकित हो गए, छोटा सा बालक इतना उठाव थे तो पृथ्वी को डगमगा दिया। ये साधारण बालक नहीं है, सबको विश्वास हो गया कि साधारण बालक नहीं है। तब आपका विश्वास में नहीं, शुभ घड़ी देख करके श्री राम जी को बोले, हे राम, राजा का जो दुखित है उसका शांत करो, जाओ धनुष लाओ। राम जी चारों तरफ अवलोकन करके, माता सीता का भी अवलोकन के, उसके बाद में धनुष उठाते हैं। तो वाल्मीकि ने दिखाया 3 टुकड़े हुआ, एक आकाश, एक पताल, एक गुरु आश्रम में। आप आकाश, एक पताल, जो एक टुकड़ा भी है धनुष राम को पसरा हुआ बता जाता है, धनुष का आकार का अभी भी है। महाराज जी यहाँ की बात करें, आप कर रहे हैं। जब यहाँ से पाती गई अयोध्या, वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, पंडित तक लाए गए। इतने ने बोले, आपका बालक मनुष्य बोले बारात लेकर और सुमंत के अगुवाई में बारात आई। बारात रहने का व्यवस्था यहाँ पर किए थे जनक महाराज। जब बारात में बड़े बड़े महात्मा लोग के 2 भाई थे यहाँ पे, राम लखन और राम जी और लखनलाल, भरत और शत्रुघ्न, गुरु वासिष्ठ, विश्वामित्र की बारात थी। जब शुभ लगन देखा गया, 6 महीने के बाद ब्याह का महोत्सव नहीं। महात्मा लोग बोले, ब्याह से 2-4 दिन पहले मैं आ जाऊंगा, हम लोग जाते हैं। जनक महाराज बोले, बस आपको जाइएगा, घूम करके रास्ते में पूछेगा, राम जी का विवाह के लिए बारात गए थे, क्या कारण हुई जो विवाह में आप लोग घूम कर आ गए, क्या जवाब दीजिएगा। मैं तो लड़की वाले हूँ, हमारे घर से दरवाजा से बारात चले जाए, हमारा बहुत इज्जत और प्रतिष्ठा चली जाएगी। ये नतलापुरी के सम्राट थे, तो ये अयोध्या धनी में दोनों का कमी नहीं थी, लेकिन जनक महाराज का लड़का नहीं। वो लोग बैठ गए, स्नान बाल भोग, नतलापुरी का खाना, बासमती चावल, रहरी का दाल, तरुआ वगरुआ खाकर मोटा गए। महात्मा लोग रामायण में मोटा गए। इतने ने
वो लोग आपस में विचार किए धनुष को राम जी ब्याह तो सिर्फ राम जी का होना है, लेकिन आए भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों भैया का हो जाता अच्छा होता, क्योंकि यहाँ भी 4 राजकुमारी है। जनक महाराज का माता जानकी एक जो कीर्ति से निकली उनका पालन पोषण किया। जनक महाराज का भाई का 3 ठो लड़की है, वो मेरा माधुरी स्मृति चारों हो जाता अच्छा। बात चलने लगा, जनक महाराज सहमत में नहीं आ रहे थे, चारों पुत्री का एक घर में नहीं करूँगा। अंत में समझ में आ गए क्योंकि चारों बहन मिलजुल का काम करी, झगड़ा नहीं होगा। आगे आपका मणियों का मंडप बनाए, चारों भाईचारा चारों बना के एक ही रोज बुरा हुआ। जितने दान प्रदान दशरथ महाराज को यहाँ से मिला है, अपार संपत्ति दी। ले जाने वाला व्यक्ति बोले कहाँ रख दूँ महाराज? दशरथ महाराज उनका भी धन का ठिकाना बोले एक कोना में रख दीजिए, जो अभी मणि पर्वत के नाम से उल्लेख है, कहीं का दिया हुआ सोना चांदी हीरा मोती अयोध्या में पार वहाँ लगे दर्शन में तो मणि पर्वत यहीं का दिया हुआ सोना चांदी। अभी पूरी बात क्या है, प्रत्येक साल बारात आती है यहाँ पर, वार्षिक ब्याह महोत्सव मनाती है। अगहन शुक्ल द्वितीया को बारात पहुँच जाती है, राम लला को तिलकाया जाता है और तृतीया को तेल और चना का ऊपरी बांटा जाता है। महाराज जी यहाँ का नाम रत्न सागर क्यों? रत्न सागर यहाँ रत्न का भंडार था। अब पहले कह चुका हूँ, यहाँ पर सोना चांदी हीरा मतलब महाराज जनक जी ने रखे अपनी पुत्री को दान में देने के लिए जो रत्न और मड़िया जो सोना चांदी रखा था वो यही रखा था क्या? यही रखते थे। तो ये इस तालाब इस कुंड का क्या मतलब है? तालाब ये खजाना का वही था, जो मांगते तालाब में से आता था, रत्न का भंडार वही था। तालाब में कितने सामान तालाब में रखते थे और जो मांगते थे उसमें से आता था। ये तालाब में आपका पहले इंद्रधनुष होता था, रेलवे जो 7 कलर की होती है, उसकी भी हल्ला हो जाता था। जनकपुर पहाड़ का जितने भक्त लोग दर्शन करते थे, यहाँ से किशोरी जी का आरती करके आरती किया जाता था। 2 घंटा 3 घंटा के बाद में देरी होता है। महाराज ये मंदिर कब का बना हुआ है? मंदिर बहुत का हम लोग प्राचीन बहुत कुछ आइडिया कुछ याद? 200-400 साल पहले इसको आपका 100 साल से ऊपर हुआ होगा, 100 साल ऊपर। और ये भगवान की मूर्तियां इनमें से कौन कौन लोग हैं? जिसमें चारों भैया रामलला है ऊपर में। हाँ। हम आपको निकल जाकर समझा रहा हूँ कहीं पे है, माता सीता है, बाकी भी इसके 1100 राम भगवान है। वो जनके महाराज का अत्यंत का हमसे पूर्व का जो विहित पुजारी वो भी कहे पढ़े है हमने 1100। यहाँ भी एक पृष्ठ है, सवेरे में जल और गंगाजल, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, मौत शक्कर से स्नान होती है। फिर सूर्य जल से स्नान करा के कपड़ा से उनका पोष करके घी से मालिश करके चंदन ला के छोपा जाता है। नारायण पर धूल नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ भी नारायण को मैं करा रहा हूँ, कर लीजिए यही नारायण ये सालिग्राम ठाकुर बाबा की मूर्ति है। यही अपना और ऊपर महाराज जी वो सामने बोले ना चारों भैया है, 2 माता है, चारों भैया है। और 2 माताओं में कौन कौन लोग हैं? सीता जी और उर्मिला जी। अच्छा अच्छा।